जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि यम द्वितीया के नाम से जानी जाती है। उस दिन चित्रगुप्त की पूजा और कलम दवात की पूजा की जाती है। शास्त्रीय परंपरा है बहुत पहले से कि सूर्य की पत्नी छाया, उनके पुत्र यमराज और यमुना, ये दो हुए। यमुना को जब श्राप मिल गया, नदी बन गई, तो यमुना बार बार अपने भाई को अपने पास बुलाती थी, लेकिन यमराज के पास समय न होने के कारण वो नहीं आ पाते थे। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यमुना के द्वार पर यमराज खड़े हुए और पुकारा बहन को। बहन बाहर निकली, देखा भाई को, बहुत प्रसन्न हुई, भोजन कराया और यमराज से वरदान मांगा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आप मेरे घर भोजन करने आवें। यमराज ने भी कहा कि जो भी कोई भी प्राणी अपनी बहन के यहाँ यम द्वितीया के दिन भोजन करता है, वो उसको यमलोक से मुक्ति मिल जाती है। एक ऐसा भी कहा गया। यम पंचक की इस दिन निवृत्ति हो जाती है। यमराज 5 दिन धरती पर रहते हैं। दीपावली के एक दिन पहले वो आते हैं और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक वो रहते हैं। तो यम पंचक से निवृत्ति हो जाती है। इन यम पंचक के दिनों में कोई नया काम नहीं करना चाहिए, पैसे को लेन देन नहीं करना चाहिए। इन सब नियमों का पालन अगर करेंगे तो आपको बहुत कल्याण होगा। तो यमराज ने एक वरदान भी दिया कि कोई भी अपनी बहन के यहाँ भोजन आदि करेगा यम द्वितीया के दिन, तो उसको यमलोक नहीं जाना होगा और उसके पापों की निवृत्ति हो जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरा, कलम दवात की पूजा। दीपावली के दिन से यम घंट लग जाता है, और जब जम घंट लग जाता है तब लिखना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र में था, क्योंकि लिखने पर बुद्धि बाधित हो जाएगी। बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी कथाएं इसमें हैं। और यम द्वितीया के दिन माता सरस्वती की पूजा करके और दवात कलम की पूजा करके भगवान गणेश का नाम या अपने इष्ट का नाम, अपने गुरुदेव का नाम 108 बार लिखें। उसके बाद अपने जीवन की जो अन्य क्रियाएं हैं वो लिखना पढ़ना है, आप लिखें पढ़ें। चित्रगुप्त पूजा इसलिए की जाती है कि चित्रगुप्त चूँकि यमराज के मंत्री हैं और वे आपका लेखा जोखा रखते हैं, तो उस दिन यमराज भी हैं, चित्रगुप्त भी हैं। उनका पूजन करने पर आपको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा भी गया है। बहुत सारे और भी कथाएं हैं, हमने एक छोटी सी लघु कथा आपको बताई है। अब दूसरी बात है कि कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष पूरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गुरु मंत्रों का जाप करिए, भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करिए। तो जितना अधिक मंत्र जप होगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्रों का जाप करिए, सात्विक भाव में रहिए, मन से, तन से, विचार से, बुद्धि से, किसी भी भाव से किसी भी व्यक्ति को न तो अशुभ कहना है, न सोचना है। ऐसा करने पर जब सात्विक भाव बढ़ता है तो शुद्धता आती है। ये तन की शुद्धता जब हो जाती है तो मन शुद्ध हो जाता है, और मन शुद्ध है तो आत्मा तो शुद्ध है ही है। तो शुद्ध बुद्ध प्राणी ही मुक्त हो पाता है। तो
इस बार 3 नवंबर को यम द्वितीया है, जो 2 तारीख की शाम को 8:27 पर लगेगी द्वितीया तिथि, और 3 तारीख की शाम को 10:07 तक द्वितीया तिथि रहेगी। तो सर्वाधिक दिन 3 तारीख को है, सूर्योदय कालीन भी है, इसलिए यम द्वितीया 3 नवंबर को मनाना बहुत उत्तम होगा। इस तरह पहले क्या होता था कि सब लोग इकट्ठा हो करके, अब गोवर्धन पूजा के विषय में अलग अलग अवधारणा है। पहले उससे गोबर से बनाते थे और वहाँ पर गोवर्धन पर्वत बनाते थे, गौ पूजा की जाती थी, गाय को उस पर चलाया जाता था, तो उसमें सब बनाया जाता था। गांव वगैरह में 2 दिन चलता था, पहले गोवर्धन पूजा, फिर अगले दिन यम द्वितीया। तो कहीं कहीं पर प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा होती है और कहीं पर द्वितीया के दिन ही गोवर्धन भी पूजा और यम द्वितीया की पूजा, चित्रगुप्त पूजा, ये सब होता ही। अलग अलग क्षेत्रों में उसका अलग अलग महत्व है, लोग जैसे मनाते हैं वो मनाएं अपना। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर अपने वहीं ग्वाल बाल के साथ रहते थे, अपनी गौ चराते थे, तो बहुत सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर किया है। और गोवर्धन पर्वत को वरदान दिया है कि जो भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा, तुम्हारे नाम से कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तथा द्वितीया दोनों दिन गोवर्धन की पूजा होती है और उनके नाम मात्र लेने पर मोक्ष मिल जाता है। ऐसा भागवत में है, कहा गया कि गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन के रूप में स्वयं भगवान नारायण हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आप हमारे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप ये भी लिखें कि आप कहाँ से हैं, और आपको कोई जिज्ञासा है तो उसको लिखें। जय सिया राम।